लेबरों पर, एम्प्लॉइज पर, हमारी माताएं। मेरा नाम जावेद अहमद है, मैं बारामुल्ला चंदूसा का रहने वाला हूँ। अभी काउंटिंग आज हो रही है, कैसे आप देखते हैं? बहुत आज मैं क्या बताऊँ, मेरे दिल में इतनी खुशी है कि मैं कुछ बयान नहीं कर सकता हूँ। और हमारा जो यहाँ का लोकल मीडिया है, मैं इनका पहले शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया है बात करने का। तो आज मेरे हिसाब से जितने भी यहाँ पे लोग हैं, इनमें सब में एक खुशी है कि ये अपनी खुशी को बयान नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो जैसे जम्मू व कश्मीर है, इसमें आज 10 साल के बाद जो इलेक्शन हुआ, उसके बाद ये डेट फिक्स की गई है 8 अक्टूबर, जो आज काउंटिंग का दिन है। तो हम सारे जितने भी ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं यहाँ पे, सारे खुश हैं। अभी जो विनिंग कैंडिडेट है, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है एज ए कॉमन पीपल उससे? पहले नंबर पर हम लोग जो मैं अपने वोट के बारे में आपको बता सकता हूँ। मेरा वोट जो है वो एनसी को है। जावेद हुसैन बेग साहब जो है हमारे यहाँ बारामुल्ला के कैंडिडेट है। तो बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों की उनके साथ जुड़ी हुई कि इंशाल्लाह पहले नंबर पे उनको अल्लाह इज़्ज़त से नवाजे। और उसके बाद जो है हमारे जितने भी मसले मसाइल हैं, तो हम लोगों ने काफ़ी उम्मीदें उन पर लगाई रखी हैं। तो पहले फर्स्ट नंबर पे मैं यही कहता हूँ कि अल्लाह उनको इज़्ज़त से नवाजे। और उसके बाद जो हमारे लोकल हमारे काम है, जो आवाम के काम है, तो इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। जो भी होगा वो बेहतर होगा। अभी अब सहमत हो जितने इंतजाम यहाँ किए गए हैं? आपको लगता है कि फेयर इलेक्शन है? जी, अभी फ़िलहाल मैं वही बात आपको कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह बहुत सारी हमारी उम्मीदें हैं, बहुत सारे हमारे मसले मसाइल हैं, वो अदरवाइज़ फिर हो सकते हैं, लेकिन पहले अल्लाह उनको इज़्ज़त से नवाजे। और उसके बाद फिर लोगों के जो मसले होंगे, या बहुत सारी हमारे यहाँ पे कश्मीर के जितने भी हमारे बारामुल्ला के खास करके मसाइल हैं, तो इंशाल्लाह उन पे काम होगा, ज़रूर होगा, इस बार ज़रूर होगा। तो हम अल्लाह से यही दुआ मांगते हैं कि हमारा जो लीडर है, जिसको हमने वोट दिया है, जिसको हम चाहते हैं दिल से, तो अल्लाह उनको इज़्ज़त से नवाजे। हमारी इस वक्त यही दुआ है। और यहाँ का हमारा जो लोकल मीडिया इस वक्त काम कर हाँ जी, बशीर अहमद रोशन, इंशाल्लाह इस पर उम्मीद की नेशन बेजन यह सा ये गुलाम नबी लोन नीचू तस नाव शेब लोन। तो क्या उम्मीद है वापस तामल से अगर ये जहन तो पगा क्या उम्मीद है? अगर शेब लोन जैन इंशाल्लाह तम उम्मीद कि सह कर बढ़िया काम, तम कर काम वन सह करान काम। बाकी पार्टी दपान डेवलपमेंट बाकी तक करान काम, सारे करान काम। अगर जैन सह कर काम, तम कर काम, वह वाद कर बसान ये गो 10 वर इलेक्शन, 10 वर पर बसान कि डिफरेंस डाइवर्ट आज की काम गसन काम चलान इस पार्टी जैन सह कर काम इंशाल्लाह कर जबरदस्त काम। मे नाव गुलाम हसन लोन। लोन साहब आज खुशी आज काउंटिंग जबरदस्त जिंदगी मज मतलब मे बासान इस खुशी, जबरदस्त खुशी, क्या पत्मो 10 वरियो पे गो ये इलेक्शन, तो आज जबरदस्त खुशी हूँ मुकाम। ना वो तुम मतलब यन पे जामुत ना नेशनल कॉन्फ्रेंस सपोर्ट कर इंशाल्लाह जिंद रोजस तम करो नेशनल कॉन्फ्रेंस सपोर्ट। आज सो मसल मसाइल सो कर तुम वो ये करीबन 60,000 तुम बेरोजगार या 9,000 तनखा तुज कत कर वन तन कंस। अगर सन हुकूमत इंशाल्लाह ताला आए गोडत तिज कत यह उम्मीद 101% उम्मीद इंशाल्लाह चेंज यीज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो राइजिंग कश्मीर। और इस वक्त ये विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ आउटसाइड गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामुला, जो भी काउंटिंग सेंटर है बारामुला के जो 7 नशिस्तें हैं उनके लिए अभी काउंटिंग चल रही है अंदर। और बाहर जो सपोर्टर्स है डिफरेंट पार्टीज़ के, उनके जो कैंडिडेट हैं वो बाहर खड़े हैं और इसी उम्मीद में है कि जो उनका कैंडिडेट होगा वो जीत के वहाँ बाहर निकलेगा। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इस्माइल खान। इस्माइल साहब, आज काउंटिंग है तो कैसे आप देखते हैं?
देखो जी, आज काउंटिंग है, हमारे लिए बड़ा खुशी का मकाम है कि अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस है ये भारी बहुमत से है जम्मू और कश्मीर में ये हुकूमत बनाने की तरफ बढ़ रहा है। और दिग्गज नेता जो हैं बीजेपी के, जैसे अल्ताफ बुखारी साहब, रविंदर रैना साहब, वो पीछे चल रहे हैं। और आपको मैं खुशखबरी दूं कि उड़ी से जो है बीजेपी का कैंडिडेट जो आज़ाद उम्मीदवार की हमायत तक अपने आप को कहता था, मगर असल में वो बीजेपी था, बहुत भारी मतों से पीछे इस वक्त धकेला जा रहा है। और कैसे आप देखते हो इन इलेक्शंस के 10 साल के बाद ये इलेक्शंस हो रहे हैं, कैसे आप देखिए, ये इलेक्शन जो है 10 साल के बाद बीजेपी ने हमें वेट कराया और आज उसने ये बता दिया, क्योंकि 10 साल तक जो है बीजेपी ने यहाँ इलेक्शन नहीं होने दिया। और यहाँ पर 10 साल जो है ब्यूरोक्रेटों के हवाले थी गवर्नमेंट, जो कोई भी डेवलपमेंट यहाँ नहीं हुई। जो ब्यूरोक्रेट ने चाहा वो उसने किया। मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में था, मगर हमें ऊपर से जो लिखकर वो देते थे, हमारा कोई प्लान नहीं एक्सेप्ट होता था। ब्यूरोक्रेसी थी और पैसे का गलत इस्तेमाल होता था। तो इसलिए आज हमारी जो है रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर एक गवर्नमेंट बन रही है। गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। अच्छा, ये अपनी गवर्नमेंट कितनी इम्पोर्टेंट है? जी, अपनी मैंने कह दिया, गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। मैं बोल रहा हूँ कि अपनी जो गवर्नमेंट है वो कितनी जरूरी है एज कम्पेयर टू एलजी जो यहाँ। देखो, ये जरूरी है कि गवर्नमेंट जो है ये अपना जो है, मैं जब स्टेट में एक दिन गया, वहाँ 4 आदमी थे। 4 आदमी मैंने देखे। I see only 4 person in civil secretariat। और अब जब कोई बैठता ही नहीं था, ब्यूरोक्रेट को क्या पता था गवर्नमेंट किस तरह चलाई जाती है। अब हमारी गवर्नमेंट बनेगी, स्टेट सजेंगे, हर जगह गवर्नमेंट का नुमाइंदा जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आएगा। तो ये कश्मीर के जरिए, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए खुशखबरी है। और हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है भारी बहुमत से जो है हम जीत रहे हैं। और जो लोग बीजेपी के इधर प्रोजेक्टेड थे, बुखारी साहब का देखिए क्या हो रहा है। देखिए, इसी तरह जो बीजेपी अलायंस थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। क्या शुक्रिया। मैं शिमराज दिन अजनाफ आज काउंटिंग चलान क्या आदमी जात खुश है। जो भी कैंडिडेट कामयाब हो, हमारे लोगों के भला के लिए काम करे, अच्छा करे, कि लोगों ने बहुत मेहनत की है। जो भी कैंडिडेट कामयाब हो, इसमें हम नहीं कह रहे हैं कि उसमें आपकी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी या कोई भी पार्टी आए, तो हम ये उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से कि वो लोगों के काम करें, लोगों के मसले हल करें, कि बहुत मुश्किलात में हैं, क्योंकि 5 साल से हम बहुत परेशानी में हैं। इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि जो भी कैंडिडेट हमारे आए वो लोगों की भला के लिए आए। वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी आए, वो रफियाबाद हो, उड़ी हो, बारामूला हो, करेरी हो, संग्राम हो, कहीं से भी आए, तो वो लोगों के अच्छे काम करें। हम उम्मीद रखते हैं उन लोगों पे कि लोगों के जो लोगों ने मेहनत की, तो उन मेहनत उसकी मेहनत का उनको फ़ायदा देने चाहिए। तो वो लोग ये लोग बोलने चाहिए उन्हें, वो अपने वोटरों को, नॉन वोटरों को भी, अगर किसी ने उसको वोट नहीं चाहिए आगे के लिए, वो उन वोटरों के लिए भी, लोगों के लिए वो अच्छा काम करने चाहिए। उड़ी से हो, बारामूला से हो, संग्रामा से हो, कहीं से भी जो भी कैंडिडेट आए वो लोगों के भला के लिए काम करें। हम यही उम्मीद रखते हैं जी। आज भी रिजल्ट आने वाले हैं, हाँ, तो अभी इंशाल्लाह आप कहाँ से हो? मैं बारामूला से हूँ। बारामूला से अभी यहाँ जी, मैं चंदू साहब चकंडी बारामूला से आया हूँ सर। जी सर, आपने विजिट किया? हाँ जी जी। कितनी खुशी होगी अगर खुशी। आप अपना कैंडिडेट। हाँ, वो तो खुशी की बात ही नहीं है। कैसे हम बता सकते हैं कितनी खुशी होगी। इंशाल्लाह जो भी कामयाब होगा, इंशाल्लाह बेहतर होगा। हम भी उम्मीद रखे हुए हैं, इंशाल्लाह जो भी कामयाब होगा, जिसकी किस्मत में बारी ताला ने ताज रखा होगा, तो अच्छा ही काम करें इंशाल्लाह। बहुत अच्छा, आप ही आगे जाए इंशाल्लाह। और सब क्या शुक्र नाम? मेरा जनाब सलामुद्दीन मिलू। उर्दू में बात करते? हाँ, उर्दू में। आपका क्या नाम? मेरा नाम सलामुद्दीन चौधरी। और कहाँ से आप आए? हम लच्छीपुरा से। अच्छा, वहाँ से आप आए हो, यहाँ काउंटिंग सेंटर का आपने विजिट किया, तो कैसे देखते हो अगर आपका विनिंग कैंडिडेट आज जीता है? देखिए, हमारी बहुत उम्मीदें हैं कैंडिडेटों के साथ। लोगों ने 2-3 मुद्दे नज़र में रख के वोट किए हैं। एक तो बेरोजगारी का सबसे बड़ा मसला है, बेरोजगारी की वजह से, और दूसरा मसला है महंगाई का। महंगाई की वजह से बहुत जूझ रहे हैं लोग, उसको मद्देनजर रखकर लोगों ने वोट किए हैं। हक के वोट किए होंगे। देखते हैं जिन कैंडिडेटों को हमने वोट दिए, इंशाल्लाह वो जीत के आएंगे और आइंदा आके लोगों की खिदमत करेंगे जी। आपको क्या लग रहा है कि जो कैंडिडेट ने वादे किए वो उन पे उभर आएंगे? इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको हदायत दे, उन्हें अल्लाह ताला नेक सलाहियत दे, वो अपने वादों पे पूरे उतरें और लोगों की खिदमत करें। हमने इंशाल्लाह रहमान जिन कैंडिडेटों को वोट दिए वो जीत के आएंगे इंशाल्लाह रहमान। उम्मीद है कि आने वाले टाइम में वो हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को सुधारेंगे, बेरोजगारी पर काबू पाएंगे। बाकी शुक्रिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मंजूर अहमद है। अहमद साहब, आप आज यहाँ इंतजार कर रहे हैं काउंटिंग का, तो कैसे आप देखते हो इसको?
देखिए ये बात है कि हम आज खुशी से अंदर जो दिल में था ना दिलस मज ये ओस ना मान खुशी सच वारिया खुश अंदर छनस वारिया खुश अम मूजूब वसान अस पे वारिया मतलब सख्ती तुझ मज पात कुन ते सोन कैंडिडेट इंशाल्लाह 8 सात सच लीड करान वनकस उड़ी इंशाल्लाह राम पात कुन ते करमत ब्रो कुन ते कर इंशाल्लाह गरीब लोकन थाई इंशाल्लाह खास ख्याल ना सच गलत फहमी अपोजिशनस मज इलेक्शन लड़ाई ये अफवाह फैलावा ये होता रहता है इमन कथन गस तवज्जो दिन की अगर कम आम कर्म कह वन तान ब्रो कुन आमुत कहें 8 सासों सत कर लीड उड़ी मज कहें ते इंशाल्लाह रहमान इमेज ज्यादा उड़ी मज ज्यादा फर्स्ट इशू चलान ये बेरोजगारी दोयम ये और है ये ST का मसला है रिजर्वेशन का मसला है मेन इशू तो वही है शुक्रिया हमारे साथ थैंक यू क्या नाम है मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक खान है, मैं बगना रहता हूँ। आज आप यहाँ काउंटिंग सेंटर के बाहर खड़े हो तो किस खुशी में आप यहाँ आए आज हमारा कैंडिडेट डॉक्टर सजाद शफी जो है वो इलेक्शन जीत रहा है इंशाअल्लाह। नौजवान है, अच्छा लीडर है जो पिछले 20 साल से उड़ी में ही है। हमारा ज़लज़ला हुआ वो यहीं था, कोरोना का मसला हुआ वो यहीं था, तो इसलिए नौजवान है, तमाम यूथ उसके साथ ही नौजवानों ने साथ दिया। तो हम चाहते हैं कि एक नौजवान जो सामने आए, जो लोगों के काम करे, वो हर जगह पहुंचे और पहुंचता भी था। उनके वालिद साहब ने भी वहाँ बड़े अच्छे उड़ी में काम किए हैं। क्या क्या इश्यूज है ग्राउंड पे उड़ी में जो आप चाहते हो कि वो प्रायोरिटी पे रिजॉल्व होने चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ उड़ी में है जो बेरोज़गारी है, उसके बाद हमारे यहाँ 3 पावर प्रोजेक्ट्स हैं। हमें जो है वहाँ कुछ जगहों पर 500 किलोमीटर सरहद पट्टी है, उसको पावर फ्री होना चाहिए, हमारी ये डिमांड रहेगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मंशूर था, जो इन्होंने ये किया था कि हम 200 यूनिट बिजली जो है फ्री करेंगे, उसके बाद जो है 1 लाख नौकरी जो है वो देंगे, उसके बाद जो है चावल का स्केल जो है, जो आम लोगों का इशू जो था वो बढ़ाया जाएगा। इनका जो मंशूर है, तो लोगों ने इस मंशूर को वोट दिए, एक शख्सियत को वोट दिए और एक अच्छे लीडर को वोट दिए, एक नौजवान लीडर को वोट दिए जो पिछले 20 साल थे उड़ी में तपस्या काट रहा है। तो हर जगह वो पहुंचा। मुझे नहीं लगता है कि एक वार्ड, एक सरपंच हल्का को इतना पता होगा, मुझे नहीं लगता है जितना डॉक्टर सजाद साहब को पता है। वो उड़ी के हर गांव का, हर पति का और हर जगह का पता है, वो हर जगह पहुंचता है और हमारे शाना बशाना रहे। वो चाहे हमें कोई भी इशू आया, डॉक्टर सजाद शफी जो थे हमारे साथ साथ रहे। आज लोगों ने वो जो है वो साबित कर दिखाया। इंशाल्लाह वो अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, वो लीड कर रहे हैं। तो हम नौजवानों की ये उम्मीद है कि डॉक्टर सजाद साहब जो उड़ी में आए और वो जीते और नौजवानों के काम करे। हमारे जो ग्राउंड लेवल पे जो मजबूरियां हैं, जो परेशानियां हैं, उनका अजाला करे। और आपने देखा होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो तो हम इसीलिए उसको वोट दिया, इंशाल्लाह उसको जिताएंगे। आपने देखा होगा पिछले 12 साल से दूसरे भी मिनिस्टर रहे, तो ताज साहब ने गवर्नमेंट की, एक भी कहीं उन्होंने नौकरी नहीं लगाया, एक भी बंदे को कहीं उन्होंने अपॉइंटमेंट किया। उल्टा हम पे जो हमारे मुलाजिम थे या जो आम लोगों थे उनको तंग किया। और आपने आज देखा कि चावलों का कितना बहरान है। आज एक चंदी को कितने चावल मिलते हैं? नौजवान लीडर है जो हमारा मंशूर है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर है, उस मंशूर के तहत लोगों ने इनको वोट दिए। 200 बिजली यूनिट जो फ्री था, इंशाल्लाह वो करेंगे। असेंबली में जाएंगे, हमारी बात करेंगे, नौजवानों की बात करेंगे। इंशाल्लाह नौजवानों ने बड़ी भरपूर तरीके से डॉक्टर सजाद शफी का साथ दिया, इंशाल्लाह उनको जिताया। क्या नाम है? खान साहब, अभी आप कहाँ से आप आए हो? लिम्बर से। हाँ, लिम्बर। आप लिम्बर से किस लिए यहाँ पे आए हो? काउंटिंग हमारा जो कैंडिडेट है एजेंसी का डॉक्टर सजाद शफी, तो उसके कारण हम यहाँ आए कि वो जीत रहा है और इसलिए उसकी खुशी में यहाँ आ रहे हैं। अगर वो जीत के आते हैं तो कौन कौन से इशू जो आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में वो प्रायोरिटी पे रहेंगे? की बात करें, पहले स्टेट की बात करें। स्टेट में हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि 370 आर्टिकल जो था, 370 हमारा JNK कॉन्स्टिट्यूशन हमारी अलायद थी, उसमें जो 370 आर्टिकल जो था और 35A, उसको इन्होंने यहाँ खत्म कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो पहला मसला वो है स्टेट का। उसके बाद जो मसला है फिर हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उनका मसला है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। ग्रेजुएट PhD लोग जो बच्चे जो बैठे हैं, कुछ लोग रेडियो पर बैठे हैं, कुछ मजदूरी कर रहे हैं, PhD वाले हैं, यानी कि हाई क्वालिफाइड बच्चे जो उनकी अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है वो क्या है। और जो डेली वेज जो मुलाजिम है, आज तो 10 साल हो गए जब से ये सरकार चली गई है NC की, और जो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की वोट चली गई है, तो यानी कि अभी आपने देखा होगा कि राशन का मसला है, बहुत गरीब लोग हैं यहाँ,
उनको 5-5 किलो राशन मिलता था, पहले तो 10-10 किलो का राशन मिलता था पर नफरी, अब वो कम हो गया है, उसका भी देखना पड़ेगा। और इसीलिए हमें ये उम्मीद है कि जो आने वाली गवर्नमेंट हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, तमाम जो भी मसाइल हमारे जम्मू कश्मीर के जो हैं वो मसले पूरे हो जाएंगे और मसले हल होंगे। खासकर हमारे जो डॉक्टर सजाद शरीफ जो यंग एनर्जेटिक है, आइडियल एनर्जी है उसमें, सेंस ऑफ जस्टिस है उसमें, वो उसमें और यंग है और एनर्जेटिक है। हमें वही चाहिए जो एनर्जेटिक हो, जो यंग होगा, जो लोग जहाँ जो ओल्ड एज है वो क्या सियासत में काम कर सकते, जब वो खुद का नहीं कर सकते तो सियासत का। इसलिए हमें यंग एनर्जेटिक और इंथुसियाज्म जिसमें होना चाहिए, यानी कि आइडियल एनर्जी और सेंस ऑफ जस्टिस जो है वो डॉक्टर सजाद है। सेंस ऑफ जस्टिस जो है एक अभी वो जीत के अगर आएंगे तो कितनी खुशी होगी आपको? मैं बोलता हूँ मैं खुश कितना हो जाऊँगा कि मैं बोलता हूँ कि क्या खुशी का कोई मैं इज़हार ही नहीं कर सकता कितना खुश हो जाऊँगा। अपना यंग लीडर है, एनर्जेटिक लीडर है और काम करने वाला, और खासकर जो नौजवान हमारी कम्युनिटी है उसके बारे में वो बहुत ही परेशान है कि हमारी जो यूथ है जो बेटी बेकार है, पढ़ लिख कर बैठे हैं, उनका कोई इजाला नहीं हो रहा है। तो वो हमें उम्मीद है कि जो आने वाली गवर्नमेंट एनसी की है और उसके बाद हमारे डॉक्टर सजाद शरीफ जो हैं ये काम करेंगे और खासकर जो नौजवान कम्युनिटी का ये काम करेंगे, बेरोजगार का मसला जो है हमारा हो जाए। और एनर्जेटिक है, यंग है, इसमें कोई नहीं, हमें यंग की जरूरत है, हमें एनर्जेटिक की जरूरत है और उसमें एंथुसियाज्म भी है, कोई क्रीड कास्ट नहीं है, सब लोग उसके सामने एक जैसे हैं। हमारे साथ एक मिनट, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल हमीद डार है, मैं एनसी का चीफ स्पोक्स पर्सन हूँ, मैं लक्ष्मीपुरा गोलियार से हूँ। मेरा नाम अब्दुल हमीद डार है। डार साहब, आज सुबह से आप यहाँ आए हो तो कितनी खुशी आपको है अपने कैंडिडेट अगर जीते गए यहाँ से? सर इतनी खुशी है कि मैं इजहार नहीं कर सकता, क्योंकि ये यंग लीडर है, 45 साल का है, 45 साल की उम्र में डायरेक्टरी को छोड़कर उड़ी और बोनियार की क़यादत में आ गई। ये कोई छोटी बात नहीं होती है, एक डायरेक्टर बनते बनते पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। जैसे कि IAS पोस्ट होती है डायरेक्टर, तो वो छोड़कर वो उड़ी और बोनियार की क़यादत में आ गई और हमारा फ़र्ज़ भी था कि हम उनके साथ जुड़कर उनको जिताया और छोटे मार्जिन से वो जीतेंगे नहीं, वो 15,000 के ऊपर वोटों से जीतेंगे। अभी हमारी लीड जो है वो 9,700 है। तो क्या अभी अरेंजमेंट्स आपने किए हैं ताकि आप यहाँ से जश्न मनाएं? हमारा जो जश्न है वो 200-300 गाड़ियाँ हैं सर, और हमारे पास पटाखे हैं, भगोले बड़े लाए हैं, ढोल है हमारे साथ, बहुत बड़ा इंतज़ाम है। यहाँ से उड़ी तक हम डॉक्टर सजाद शरीफ उड़ी को कांधे पे ले जाएंगे। आप कॉन्फिडेंट हैं कि वो जीतेंगे यहाँ से? सर आप बात कर रहे हैं जीतने की, वो तो जीत गया सर, 9,700 वोट से आगे हैं वो। अब ताजमुद्दीन कहाँ वो जीत पाएंगे, और ताजमुद्दीन यहाँ के नहीं है सर, कठुआ से आए हैं हम, कठुआ का लीडर हम कैसे बनाते हैं? आज साहब हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन हम यहाँ उनको जीतने नहीं देंगे। हमारा डॉक्टर सजाद साहब जो है वो छोटे लीडर हैं, यंग हैं, हम उनको जीत कर अपनी क़यादत में लाएंगे उड़ी और बोनियार के लिए। उड़ी और बोनियार के जो लोग हैं उनकी क्या उम्मीदें हैं वाबस्ता डॉक्टर सजाद से? उनकी उम्मीदें हैं, देखिए जैसे डॉक्टर सजाद साहब का बाप था शेर उड़ी, उन्होंने अपनी ज़ात को कटवा के उड़ी रख दिया, अपनी ज़ात को उड़ी रख दिया, और उन्होंने 2002 तक इतनी सहूलियत उड़ी के लिए रखी थी, 10वीं पास और 12th पास जो भी था उनको जॉब दी, 70,000 RT लगाए। उन्होंने क्या कुछ उड़ी और बोनियार के लिए नहीं किया। पार्लियामेंट में उड़ी और बोनियार के लिए हमेशा रोया ताकि उड़ी और बोनियार को कुछ फ़ायदा मिल सके। हमारे पास वहाँ 10th और 12th पास नहीं मिलता था 2002 तक। जब ताजमुद्दीन ने जीता तब से लेकर आज तक PhD, MPhil, B.Ed, BSc, B.Com सब बेकार है। तो हमारी यही कोशिश थी कि डॉक्टर सजाद साहब जीत कर हमारी हर मुश्किलात को। कल को अभी सजाद साहब आपका ये वीडियो देखेगा, क्या मैसेज रहेगी? मैं डॉक्टर सजाद साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, MC का चीफ स्पोक्स पर्सन हूँ, और उनका एक भाई है डॉक्टर जावेद साहब, उन्होंने उड़ी और बोनियार के लिए हॉस्पिटल में बहुत कुछ किया है। शेर उड़ी तो आप जानते ही हैं, उन्होंने तो बहुत कुछ किया है, और अब सब उम्मीदें डॉक्टर सजाद शरीफ उड़ी के पीछे लगी हुई है। हमें उम्मीद है कि वो हमारे हर मुश्किलात को आसान करें। एक नारा हो जाए उसके जनाब डॉक्टर सजाद साहब जीतेंगे, जीते हैं और जीत कर नहीं गए। आपका क्या नाम है? आबिद अमर रथर। अमित साहब, आज सुबह से आप यहाँ आए हो, तो किस खुशी में आप यहाँ आए? जी, मैं बिलोंग करता हूँ गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी से। फारूक अहमद शाह साहब जो कैंडिडेट है, NC का कैंडिडेट है,
اس سے بلانگ کرتا ہوں. جو یہاں پہ جو مسئلہ ہے بیروزگاری کا مسئلہ ہے, جو ڈیولپمنٹ کا مسئلہ ہے, یا گلمرگ کانسٹیچوئنسی میں جو بھی مسئلہ ہے واٹر کے لحاظ سے یا ڈرینیج کے لحاظ سے یا روڈ کے لحاظ سے بہت سارے مسئلے ہیں, اور بیروزگاری کے لحاظ سے زیادہ بیروزگاری. اور جہاں ہم ہارٹیکلچر کی سے بات کر رہے ہیں کہ ہارٹیکلچر سے ہمارا بہت ہی زیادہ وہاں سے باغات ہیں, اور یہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی کولڈ اسٹوریج ہونا چاہیے, کیونکہ یہاں ہمیں بہت ہی نزدیک پڑے گا وہاں پہ, کیونکہ جہاں ہمیں یہاں کولڈ اسٹور کرنا پڑتا ہے سوپور میں کرنا پڑتا ہے, کرایہ بھی لگتی ہے, بیروزگار یہاں بہت سارے مسئلے ہیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کا لیڈر ابھی انشاءاللہ جیت کے جائے گا, انشاءاللہ جیت کے جائے گا. کیا کیا تیاری ہے جشن کے لیے بہت ساری تیاری ہے. پہلے ہی میں نے ایک فرینڈ سے نیوز پڑھی تھی کہ کورٹ نے آرڈر دیے کہ ہدایت دی ہے کہ جو پٹاخے ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے, لڑائی جھگڑا. ہم آپس میں بھائی ہے, سارے آپس میں بھائی ہیں, کوئی بھی جیت سکتا ہے, کوئی بھی ہار سکتا ہے, پر آپس میں ہم آخر میں بھائی ہے. ہم کشمیر کے ہی رہنے والے ہیں ہم سارے. ہاں السلام علیکم. فردوس احمد مکائی بارہمولہ ٹاؤنس پہ. آج کاؤنٹنگ آمت واریاہ امید ہے کہ پتمین 10 ورین پہ گو اس واریاہ ظلم, چونکہ امہ برو عام لوکن ملان 1 کلو تومل, ونکس 4.5 کلو. ظلم صرف کشمیر ست گژھان, اور بجلی 300-400 رۄپیہِ آسان, ونکس 2500-3000 رۄپیہِ بل یوان. یہ ظلم اس خاطر. اس یژھان یُس نوٚو حکومت یی سُہ یی امہِ خٲطرٕ کہ تاکہ سانٮ۪ن لُکن ہٕنٛدۍ مسائل گژھن بنیٲدی مسائل گژھن. اور ونکس چھِ مہنگانی عروٗجس پٮ۪ٹھ. تُہۍ چھِو وٕچھان یُس گنڈٕ کلو 3 رۄپین اوس سُہ چھُ گژھان 70 رۄپیہِ, یُس ہاکہٕ کلو اوس آسان 12 رۄپین سُہ چھُ گژھان 60 رۄپیہِ. کیٛاہ چھُ یہِ سورُے یِم گورمنٹُک یِم ٹیکسز چھِ, GST چھِ, یِم چھِ BJP گورمنٹن سٮ۪ٹھاہ زیادٕ پوٗرٕ مُلکس انٛدر کوٚرمُت, اور خاص کر کشمیرس انٛدر آو زیادٕ کرنہٕ. کیٛازِ سون مٮ۪وٕ چھِ یِوان ونکیٚنس گاڑٮ۪ن ہُنٛد ٹرانسپوٹیشن چھُ, مٮ۪وٕ سون چھِ اکے ساتہٕ چھُ یِوان ٹریفک جام چھُ یِوان کرنہٕ, اور نتیجہٕ نیران ییٚمہِ ساتہٕ منڈین انٛدر چھُ گژھان اور باو چھُ ڈاوُن گژھان. اَسہِ چھِنہٕ کانٛہہ سہوٗلیت یِوان دِنہٕ. أسۍ چھِ یتھ گورمنٹس نِش یُس تہِ بنہِ, أسۍ چھِ اُمید کران انشاءاللہ یُس گورمنٹ بنہِ سُہ کرِ لُکن ہٕنٛدۍ مسائل حل, اور سُہ کرِ خاص کر غریب عوام چھُ ونکیٚنس غریب, دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھِ غریب عوام, اُہُنٛد مسائل کرن حل. بجلی ہُنٛد مسلہٕ چھُ, بجلی فیٖسُک مسلہٕ چھُ, اور 370 یُس اَسہِ نِش آو چھِنہٕ, یہِ آیہِ اَسہِ زیادتی اکھ کرنہٕ. یہِ اوس سانہِ فٲیدٕ خٲطرٕ. ونکیٚنس چھِ یِوان نیبرٕ مُلٲزِم اور ییٚتہِ چھِ یِوان لاگنہٕ, اور سٲنۍ جوان چھِ ونکیٚنس گرو منٛز بِہِتھ PhD کٔرِتھ, BCom کٔرِتھ, پوسٹ گریجویٹ چھِ بچہِ بِہِتھ ونکیٚنس. سٲنۍ بچن ہُنٛد مستقبل چھِ ونکیٚنس واریاہ, دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھِ سٲنۍ بچہِ تہِ چھِ گژھان اوور ایج. اتھ پٮ۪ٹھ پزِ گورمنٹس تہِ سونچُن, اتھ پٮ۪ٹھ تمام یِم تہِ پارٹی یِن بٕتھِ تِمن پزِ اتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ سونچُن, اور تِمن عوامُک پزٮ۪کھ سونچُن. اصل چیٖز چھُ عوام چھُ ونکیٚنس طاقت تھاوان, ووٹ دیُت تیٚلہِ عوامن ییٚلہِ عوامس ضروٗرت چھِ یِمن چیٖزن. السلام علیکم. میرا نام منظور احمد میر ہے, میں رفیع آباد کانسٹیچوئنسی سے بلانگ کرتا ہوں NC کی طرف سے. میں تمام کشمیر خصوصاً کشمیر وادی کے عوام کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں, جو انہوں نے اپنا پورا اعتماد نیشنل کانفرنس کے اوپر دکھایا ہے. اور آج اس الیکشن میں یہ واضح ہو گیا ہے کہ جو یوتھ ہے کشمیر کی خاص کر, انہوں نے پوری طرح سے اعتماد کر دیا ہے دوبارہ نیشنل کانفرنس کے اوپر. اور اب یہ عمر صاحب اور فاروق صاحب پہ پوری طرح سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے, ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان جذبات کی قدر کریں اور اتنی اچھی گورننس کریں کہ تاکہ ان کے احساسات جو جذبات واقعات ہیں مطلب متوجہ ان لوگوں کے اس NC پارٹی کے ساتھ, یہ ان پہ پورے کھرے اترنے کی کوشش کریں. رفیع آباد میں اس وقت لیڈ کر رہے ہیں, 6 راؤنڈ مطلب کمپلیٹ ہو چکے ہیں, اور ہمارا 6000 سے لیڈ ہو رہا ہے اس وقت جاوید احمد ڈار صاحب کا جو NC سے ہے. تو ہم توقع کرتے ہیں ابھی یہ لیڈ بڑھ جائے گی انشاءاللہ, 10,000 کے اوپر تجاوز کرے گی انشاءاللہ. کیا کیا ایشوز ہے جو رفیع آباد کانسٹیچوئنسی میں ہیں جو لوگ ابھی فیس کر رہے ہیں؟ دیکھیے سر, ایشوز تو بہت سارے ہیں, جیسے آپ بھی جانتے ہیں پچھلے 10 سال کے بعد آج یہ الیکشن ہو رہا ہے اور لوگ کافی پریشان ہیں.
बेरोज़गारी है, माली मुश्किलात का सामना है, हर तरह से लोग परेशान हैं। और इसी उम्मीद के साथ ये नौजवानों ने दोबारा एतमाद किया है इनसी के ऊपर, जो इनके मसाइल हैं, जैसे खुसूसन बेरोज़गारी का जो मसला है। नौजवान यहाँ कश्मीर के जूझ रहे हैं बेकारी से, बेरोज़गारी से। पढ़ लिख के अभी PhD होल्डर्स जो हैं, हर घर में लगभग आपको ऐसे लोग मिलेंगे, और वो इस चीज़ से बहुत ही बेहद परेशान हैं और बहुत ही आस लगाए बैठे हैं। अब इनका जो भरोसा है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर है, उमर साहब के ऊपर है, डॉक्टर फारूक साहब के ऊपर है, हमारे नुमाइंदे जो भी चुन के जा रहे हैं, जावेद साहब के ऊपर है। सबों के ऊपर इनकी उम्मीदें हैं और वो उम्मीद करते हैं कि वो इन लोगों के मसाइल जो है। कितने बजे आप यहाँ आए हो आज? हम यहाँ पहुँचे हैं जनाब 9 बजे। अच्छा, कि अभी खुशी हो रही है, अभी आपके जो कैंडिडेट है वो आगे जा रहे हैं? बिल्कुल, बहुत खुश हैं। वो हमारे जो कैंडिडेट हैं जावेद अहमद डार साहब, वो बहुत ही सिंसियर आदमी हैं, बहुत ही नेक आदमी हैं और ईमानदार आदमी हैं, और हर एक की कदर करना जानते हैं। वो कोई डर्टी पॉलिटिक्स खेलना नहीं जानते, हर एक की इज्जत करते हैं इंशाअल्लाह ताला। हमें पूरी उम्मीद है, पूरा एतमाद है जावेद साहब के ऊपर। शुक्रिया। एक दो नारा। जीत हमारी इंशाअल्लाह, जीत हमारी इंशाअल्लाह, जीत हमारी इंशाअल्लाह। जावेद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जावेद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हो जाओ, हो जाओ, लोगों का खुशी है, इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर लोग बैठे हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम SB आकिब है। आकिब साहब, आप किस पार्टी को आज सपोर्ट कर रहे हैं? AIP। AIP ने आज कैसी कारकर्दगी दिखाई, जो आपको लग रहा है कि बारामूला अगर सेगमेंट्स की बात करें तो कैसे आप देख रहे हो? देखिए, अगर हम बात करें AIP की, AIP सोपोर में 20 दिन से चल रही है। 20 दिन पहले ये अच्छे से स्टार्ट हुई सोपोर में इसकी कैंपेनिंग। तो अगर हम उसकी तरफ देखेंगे तो बहुत ही अच्छी है। इससे अच्छी तो क्या हो सकती है कि हम दूसरे नंबर पे, PDP इतनी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, वो तीसरे चौथे पे है, हम फिर भी दूसरे नंबर पे है। आपको लग रहा है कि ग्राउंड पे आप कौन कौन सी गैप्स रही जिनको आप लग रहा है कि एड्रेस करने की ज़रूरत है? देखिए, ग्राउंड पे हमने पहले थोड़ी सी टाउन में भी मेहनत करनी पड़ेगी, और जो हमारा मेन फोकस था जंगेर पे, जंगेर के हिसाब से हमें बहुत जो नज़र थी ना, मतलब वो अगर फॉर एग्जांपल हमें जंगेर पे नज़र थी कि हमें 10,000 वोट मिलेंगे, लेकिन वहाँ 10,000 से बहुत कम वोट मिले हमको। ठीक है, हमने कम से कम रखे थे, लेकिन उससे भी कम वो जंगेर पे मेहनत करनी जरूरी थी। AIP की रैली में देखिए बहुत सारे लोग जुड़ रहे थे, आपको क्या लग रहा है कि लोग ऐसे ही जुड़ रहे थे या कोई? देखिए भाई, जो AIP के रैली में लड़के थे ना, वो सब अपनी खर्चे पे लड़के थे, उसमें मैं भी था, ये सारे लड़के जितने भी थे, मुझे लगता है उतने सारे वोट AIP को पड़े, क्योंकि वो अपनी खर्ची पे लड़के सारे थे। ठीक है, वो किसी के पैसों पे नहीं थे या वो किसी लालच से नहीं निकले थे, वो इसीलिए निकले थे। मैं अपनी बात अगर करूं, मैं अपने मोहल्ले के लिए निकला था, मैं किसी के लिए, अपने लिए तो देखो, मुझे कौन सी नौकरी देगा कोई MLA कोई नौकरी दे सकता है? हाँ, इतना कर सकता है कि लोगों की बात कर सकता है। अगर हमें किसी जगह सपोर्ट्स की, मतलब सपोर्ट्स में डेवलप करना है, तो उसमें वो हमको हेल्प कर सकता है। अगले इलेक्शन आराम से जीत पाए। देखिए, AIP को सबसे पहले एक काम करनी है, सबसे पहले ईमानदारी से काम करनी है। ठीक है, अगर AIP ने आज हारा ना, तो कोई दुख नहीं है, मुझे तो नहीं है कोई दुख, क्योंकि देखिए, हमने किसी को हाथ पकड़ के नहीं लाया, जो भी आया ना अपने दिल से आया, अपनी मर्जी से आया। ऐसे ही हमको लोगों की काम करनी है। अगर 5 साल अब हमने हारा ये इलेक्शन, 5 साल तक हमको मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, जो आप लोगों के साथ, जैसा आप यहाँ से आप किसी के पास जाओगे ना, उससे आप यहाँ से अच्छा बिहेव करोगे, वो वापस में भी वो अच्छा बिहेव ही करेगा।
اور لوگوں کے کیا میسج رہے گی؟ آپ نے ابھی بھی بولا ایک انٹرویو میں کہ یہ ہم بھائی بھائی ہے اس کے. دیکھیں بھائی میں آپ سے بھی بولتا ہوں شاید آپ نے بھی کسی پارٹی کو ووٹ ڈالا ہوگا, میں نے بھی دوسری پارٹی کو ووٹ ڈالا ہے, ٹھیک ہے, ووٹ ختم ہو گیا, ٹھیک والا ہے, ٹھیک ہے, جو بھی جیتے کل تک یہ جشن ہوتا رہے گا, کیونکہ اگر ہم نے بھی جیتا ہوگا نا ہم بھی کرتے ایک دو دن میں, لیکن اب جو ہے نا 2 دن کے بعد سب اپنی اپنی کام پہ جائیں گے تو پھر سب بھائی بھائی ہے نا, اور کیا ہے. ہمارے ساتھ بات کریں. I was not seeing much commission around. That's because of the fact that Rally forced the limitation commission. There was only one political party because on the ground there was national conference, and we were absolutely sure about it. Will you be addressing the promises that you have made to the people, like statehood, like 37? 100%. There's no going back now. بہت زیادہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا یہ خوشی محسوس گژھان ونکٮ۪ن, ییٖژاہ خوشی یتھ نہٕ کانٛہہ انداز ہٮ۪کو لگٲیِتھ, تِکیٛازِ اَسہِ گوٚو پٔتِم کینٛہہ ؤری سفر تُلان, پٔتِم 10 ؤری کم از کم. وۄنۍ چھِ اَسہِ أسۍ چھِ سینٹر شالٹینٛگ پٮ۪ٹھ حظ آمٕتۍ. اَسہِ چھُ بٹمالوٗ زوٗن اوس یِوان وۄنۍ پیوٚو تَتھ ناو سینٹر شالٹینٛگ. أسۍ چھِ پٲرِم پورہ برسنا پوٗٹ منڈی یِم تہِ تَتھ أنٛدۍ پٔکۍ علاقہٕ چھِ. اَسہِ سارنٕے چھِ یہِ اُمید کہ اَسہِ چُن پنٛنہِ جایہِ اَصٕل نُمٲیِندٕ. اَسہِ کوٚر پَنُن ووٹ, اَسہِ کوٚر پَنُن ووٹ تَتھ جایہِ پَنُن کاسٹ یَتھ جایہِ گژھُن گژھِ. تُہۍ ؤنۍتو مےٚ 10 وُہٕرۍ بَنے ییٚتہِ ایسمبلی, 10 وُہٕرۍ بَنے ییٚتہِ حکوٗمت, کیٛاہ چھُ تۄہہِ باسان؟ اِنشاء اللہ رحمان, اللہ رب العزت چھُ زانان, سانہِ خٲطرٕ بہتر اِنشاء اللہ تعالیٰ. تۄہہِ چھا باسان تبدیٖلی؟ بے شک واریاہ واریاہ حد کھۄتہٕ زیادٕ. ڈیولپمیشن چھِ, ان ایمپلایمنٹ چھِ, یہِ حظ یہِ باقٕے یِم زَن درٛۄجر گوٚو ییٚتہِ, باقٕے اِشوٗ چھِ, ییٚلہِ بِزنِس چھُنہٕ کِہیٖنۍ تہٕ ٹرانسپوٹ اِدارٕ چھُ سورُے ڈاوُن. اسلیے تَمہِ اعتبار چھِ اَسہِ کوٗشِش کَرٕنۍ ییٚمِس تاریخ یِمے ہٮ۪کَن أنِتھ واپس. اَسہِ چھِ جناب علی پوٗرٕ اُمید ییٚمِس پنٛنِس نُمٲیِندَس پٮ۪ٹھ, ییٚمِس پٮ۪ٹھ اَسہِ پَنُن ووٹ کاسٹ کوٚر. اَسہِ چھِ پوٗرٕ اُمید یُس زَن راہُل جی چھِ سینٹرَس منٛز اور تَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ تھوٚومُت جموں کشمیٖرَس پریزڈنٹ حیثیتَس پٮ۪ٹھ یہِ تعینات کٔرِتھ جناب طارق حمید خان صٲب. اَسہِ چھِ پوٗرٕ اُمید, أسۍ چھِ وَسپٲنۍ چھِ کَران اِستقبال, خٲر مقدم کَران یہِ زٲنِتھ کہِ اَسہِ یہِ گۄڈٕ سٹیٹ ہُنٛد واپس. أسۍ چھِ تیُتُے ضوٚرَتھ, ساروی کھۄتہٕ اِمپاٹنٛٹ چیٖز اَسہِ یُس اَسہِ سانہِ ماجہِ بیٚنہِ کورِ کَلہٕ پٮ۪ٹھ پوٗژھ وٲتِتھ بِنا وجہس ونٛنہٕ کَرُن روٚستُے,